टेकहुड ITI के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्लास नंबर 4 में हैं, जहां हम जानेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट 20 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर आज के इस डिजिटल दौर में बिना कंप्यूटर का हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ये हम सभी को पता है। तो आइए हम लोग जानते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स, इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मतलब खाली स्थान कंप्यूटर का दिमाग है। कंप्यूटर का दिमाग क्या है? डेस्कटॉप है या विंडो है या CPU है या डी कीबोर्ड है? तो कंप्यूटर का दिमाग हम किसे कहते हैं? CPU को। अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, allow the user to input letters, numbers and other symbol into a computer। खाली स्थान उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में अक्षर, संख्या और अन्य प्रतीकों को इनपुट करने की अनुमति देता है। कौन सा चीज उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में अक्षर, संख्या एवं अन्य चिन्हों को इनपुट करने की अनुमति देता है? तो क्या? कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? कोई अक्षर लिखते हैं, कोई संख्या लिखते हैं, कोई चिन्ह लिखते हैं, टाइप करते हैं। तो कीबोर्ड हमें ये अनुमति देता है कि हम किसी भी कंप्यूटर में किसी अक्षर, संख्या एवं अन्य प्रतीक का इनपुट कर सके। तो इसका सही आंसर बी हो गया। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर या माउस? तो इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो माउस। माउस एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इन अ कंप्यूटर फिल इन द ब्लैंक्स, परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड टेक्स ऑल द डिसीजन। कंप्यूटर में गणना करता है और सभी निर्णय लेता है। कौन सा चीज कंप्यूटर में गणना करता है, यानी टास्क, यानी टेक द ऑल द डिसीजन, सभी डिसीजन को लेता है, और परफॉर्म्स कैलकुलेशन, कंप्यूटर में गणना करता है और सभी निर्णय लेता है। इन द कंप्यूटर फिल इन द ब्लैंक्स, परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड टेक्स ऑल द डिसीजन। चौथा नंबर है, कंप्यूटर में खाली स्थान गणना करता है और सभी निर्णय लेता है। ए CPU, बी मॉनिटर, सी माउस और डी हार्ड डिस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हमने जाना कि कंप्यूटर के कंबाइंड भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर सी। अब आइए 5वां नंबर, कीबोर्ड की कौन सी कुंजी आपको अगली लाइन की शुरुआत में जाने की अनुमति देती है? आपको नेक्स्ट लाइन की स्टार्टिंग में जाने की अनुमति देती है। कौन सी ऐसी कीबोर्ड की कुंजी है? कीबोर्ड का कौन सा ऐसा की है, मतलब कौन सा की आपको अलाउ करता है टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन? तो इसका आंसर दिया है, 4 दिया है। देखिए, ए इंटर, बी कैप्स लॉक, सी न्यूमेरिकल की या डी स्पेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटर। जब हम कंप्यूटर में इंटर मारते हैं तो ये हमें अगली लाइन की शुरुआत में जाने की अनुमति देता है। सही आंसर ए। अब देखिए 6th नंबर, स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिल इन द ब्लैंक्स। कंप्यूटर शुरू करने को खाली स्थान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रनिंग, स्कैनिंग, बूटिंग या ऑपरेटिंग। तो हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करने को बूटिंग कहते हैं, बूट करना कहते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करने को। इसका सही आंसर सी। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन है, फोन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए निम्नलिखित को एक क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग इन अ सीक्वेंस फॉर कनेक्टिंग अ फोन टू द कंप्यूटर। इसका सही आंसर, इसका आंसर दिया ए, लोकेट द फोन फोल्डर ऑन द कंप्यूटर एंड ट्रांसफर द फाइल्स। कंप्यूटर पर फोन फोल्डर का पता लगाएं और फाइलें स्थानांतरित करें। बी, टर्न बोथ योर फोन्स एंड कंप्यूटर्स ऑन। अपने फोन और कंप्यूटर दोनों को ऑन करें। सी, कनेक्ट USB वायर टू द फोन एंड द कंप्यूटर। USB आंसर में से हमें एक सही आंसर कंप्यूटर से, इसका पहला आंसर USB वायर को अपने फोन और कंप्यूटर से कनेक्ट, सही होगा।
तीनों कर सकते हैं हम अपने मोबाइल से अपने फाइल को कंप्यूटर में डालने के लिए। या CBA, पहले हम क्या करते हैं, पहले C करेंगे, कनेक्ट करेंगे USB वायर को अपने फ़ोन से कनेक्ट करेंगे। मतलब कौन सा सीक्वेंस सही होगा ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा D, यानी कि BCA, अर्थात सबसे पहले हम अपने फ़ोन और कंप्यूटर दोनों को ऑन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, USB वायर को अपने फ़ोन और कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम कंप्यूटर पर फ़ोन फोल्डर का पता लगाएंगे और फाइलों को स्थानांतरित करेंगे। 7वां का सही आंसर D हो गया। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, द खाली स्थान सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड द यूजर। कौन सा चीज कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? मॉनिटर या ऑपरेटिंग सिस्टम OS या OD आउटपुट डिवाइस या हार्डवेयर। तो इसका सही आंसर होता है B, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। अब देखिए 9th नंबर क्वेश्चन, आइए 9th नंबर क्वेश्चन हो गया। 9th नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की एक विशेष भाषा होती है जिसे खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है, या एसिस कोड, या लिनक्स कोड, या रीबोट कोड। तो इसका सही आंसर होता है, इसका सही आंसर होता है बाइनरी लैंग्वेज। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हैव अ स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। इसका सही आंसर हो गया A। अब आइए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एज वाज इंट्रोड्यूस्ड विथ विंडो 10 एंड रिप्लेस फिल इन द ब्लैंक्स एज द डिफॉल्ट वेब ब्राउजर। यानी हिंदी में देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एज को विंडो 10 के साथ पेश किया गया था और खाली स्थान को डिफॉल्ट वेब ब्राउजर के रूप में बदल दिया गया था। किस चीज़ को? गूगल को, या इंटरनेट एक्सप्लोजर को, या सफारी को, या मोजिला फायरफॉक्स को। तो इसका सही आंसर होता है B, इंटरनेट एक्सप्लोजर को डिफॉल्ट वेब ब्राउजर के रूप में बदल दिया गया था। 10वां का सही आंसर B। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एप्पल। एप्पल का एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? लिनक्स है, विंडोज है, या मैक OS है, या सफारी है। तो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम मैक OS, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा C। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस? हार्ड डिस्क नहीं होगा, इसका फ्लॉपी डिस्क भी नहीं होगा। अब आइए आंसर इसका C, मेमोरी रैम भी नहीं होगा। और इसका सही आंसर रैम और रोम, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर D, रैम और रोम हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डाटा स्टोरेज दैट कैन नॉट बी इजिली अल्टर्ड और रीप्रोग्राम्ड। कौन सी खाली स्थान भी डाटा स्टोरेज का एक रूप है जिसे आसानी से बदला या रीप्रोग्राम किया जाता है? तो रैम, रैम ये गलत है, B रोम ये हो सकता है, देखते हैं आगे। C मेमोरी कार्ड, ये भी गलत है। D हार्डवेयर, ये भी गलत है। इसका सही आंसर B रोम। 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर B रोम हो जाएगा। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ टेरिटरी स्टोरेज डिवाइस? निम्न में से कौन तृतीयक भंडारण युक्ति नहीं है? तो हार्ड डिस्क है, या USB ड्राइव, या रैम, या मेमोरी कार्ड। कौन तृतीयक भंडारण युक्ति नहीं है? यानी कि किसमें हम कोई भी चीज का भंडारण फिर से करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ टेरिटरी
स्टोरेज डिवाइस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन तृतीयक भंडारण युक्ति नहीं है? तो इसका सही आंसर होता है रैम। रैम तृतीयक भंडारण युक्ति नहीं है, बाकी का तीनों जो है वो तृतीयक भंडारण युक्ति होता है। अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इज अ स्टोरेज डिवाइस विच इज यूज्ड इन अ मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा एंड MP3 प्लेयर्स। कौन सी चीज एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग हम मोबाइल फोन में भी करते हैं, डिजिटल कैमरा में भी करते हैं और MP3 प्लेयर में भी किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होता है? मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड आपके मोबाइल फोन में, डिजिटल कैमरा और MP3 प्लेयर हर एक जगह मोबाइल मेमोरी कार्ड ही होता है जो हमारे डाटा को स्टोर करता है। इसका सही आंसर ए। अब आइए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन, which shortcut is used to save a word file in MS Word? MS Word में किस वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? MS Word में किसी फाइल को सेव करने के लिए हम कौन से शॉर्टकट का यूज करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होता है? कंट्रोल एस। हम किसी भी चीज को सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबाते हैं। कंट्रोल एस के दबाने से कोई भी चीज सेव हो जाता है। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ MS Word फाइल। खाली स्थान MS Word फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन है। MS Word फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? .docx, यानी docx डॉट जो है वो MX फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन है। 17 नंबर का आंसर सी। अब आइए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में है, 18 नंबर क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट इज यूज टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल इन MS Word? MS Word में किसी मौजूदा फाइल को खोलने के लिए किस शॉर्टकट का यूज करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कंट्रोल O दबाने से हम किसी भी मौजूदा फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि MS Word पर शब्दों को व्यवस्थित करने या शब्द को विभिन्न शैलियों को बनाना क्या कहलाता है? MS Word, फिर से समझिए, MS Word पर शब्दों को व्यवस्थित करना या शब्द की विभिन्न शैलियों को बनाना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होता है इसका आंसर फॉर्मेटिंग, यानी कि फॉर्मेटिंग कहलाता है। अरेंजिंग वर्ड टू और क्रिएट डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्ड एंड MS Word इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। 19 नंबर का डी आंसर। अब 20 आइए, 20 नंबर, इन MS Word to select the whole file which shortcut combination is used? MS Word में पूरी फाइल को सेलेक्ट करने के लिए हम किस शॉर्टकट कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं? तो हम कंट्रोल A करते हैं तो हमारा MS Word का पूरा फाइल सेलेक्ट हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए, तो आज हमने जाना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्लास नंबर 4 का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टेकहुड ITI के इस यूट्यूब चैनल में। फिर हम मिलेंगे कि अगले क्लास में, अगले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।